वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की एक और नई पोएम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसमें ये बताया, तो जो पोइट ने बताया कि एक ह्यूमरस पोएम है, वो बताती है डेंजरस वे में आइडेंटिफाई करती है कि हम वाइल्ड एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता चले कि वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा लाउड पढ़ते ताकि थोड़ा हमें ह्यूमरस मैनर में लगे। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो कि इसके राइटर का क्या नाम है, इसके पोइट का क्या नाम है, और जो सही लिखेगा मैं उसको पिन कमेंट करूँगी। तो जल्दी जल्दी कमेंट में जाओ और जाके इसके पोइट का नाम लिखो। अब तक तो आपने लिख दिया होगा, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू एवर शुड गो बाय अ चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी एक बार आपको चांस मिलती है, यानी आप किसी ऐसे चले जाते हो ईस्ट के जंगल्स में। ईस्ट यानी जो हमारा वर्ल्ड होता है, हमारी अर्थ का जो ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे जंगल होते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं। अगर वहाँ पे किसी भी चांस से आप जाते हो एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, वहाँ पे तुम एक एडवांस यानी तुम एक देखोगे एक लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर का, यानी बीस्ट तो हमें लार्ज एनिमल के बारे में बताया है। टॉनी यानी येलोइश ब्राउन कलर, यानी एक येलो ब्राउन कलर का एक तुम्हें बीस्ट मिलेगा, एक एनिमल मिलेगा। ठीक है, और इफ़ ही रोर एट यू एज यू डाइन, यानी वो अगर रोर करेगा, जैसे हमें पता है कि एनिमल तो रोर करते हैं, तो वो एनिमल अगर रोर करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप डाइन हो। उसकी रोर की आवाज़ सुन के आपको लगा कि आप पूरे डाइन हो, यानी आप मरने वाले हो, आपको ऐसा लगेगा। यू विल नो इट इज़ द एशियन लेवल, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि, तो सिंपल सी बात है कि आप इसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन सा एनिमल है, ये एशियन लायन है। ये है लायन, और कौन सा लायन है, एशियन लायन। दोबारा इसे रिपीट करते हैं। इफ़ यू शुड गो बाय चांस जंगल इन द ईस्ट, इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी चांस से जो ईस्ट के जंगल है वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि एक टॉनी बीस्ट एनिमल है, लार्ज टॉनी बीस्ट एनिमल है, यानी जिसके येलो ब्राउन कलर है। अब वो रोर करता है, यानी जब रोर करेगा, दौड़ाएगा, तो हमें लगेगा कि हम मरने वाले हैं। तो हमें सिंपल से पता चल जाएगा कि ये कौन है, ये एशियाटिक, ये एशियन लेयन है। ओके, तो ये हो गया। मैं एशियन लेयन की आपको पिक्चर दिखा, ये एक एशियन लेयन है, जिसको हम मान सकते हैं ये एक लायन है। तो लायन की पिक्चर आप ऐसे समझ सकते हो। आगे मूव करते हैं। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, इसका मतलब यह है कि अगर आप ऐसे ही कहीं इधर उधर घूमते हो, यानी तुम उन्हीं जंगल में इधर उधर घूम रहे होते हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, यानी एक रॉयल वाइल्ड, यानी एक रॉयल बीस्ट या रॉयल एकदम एकदम रॉयल एक एनिमल आपको मिलेगा। ठीक है, जो आपको दिखेगा। अब विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन अ येलो ग्राउंड, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स होंगी येलो ग्राउंड यानी जो हमारा एनिमल है उसके जो बॉडी होगी उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होंगी। जस्ट नोट इफ ही ईट यू, इससे मतलब ये कि हमें थोड़ा प्रिवेंट करना कि हमें खाना जाए, ऐसे थोड़ा प्रिकॉशन है कि हमें थोड़ा बच लें उससे, वो हमें खाना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, इसका मतलब है कि सिंपल रूल है, आपको ये पहचान में आ जाएगा कि ये बंगाल टाइगर है। ये रिकोनाइज कर, डिस्कर्न का मतलब होता है रिकोनाइज, जिसका होता है रिकोनाइज, तो आपको सिंपल रिकोनाइज हो जाएगा कि ये बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर, यहाँ पे इसकी एक पिक्चर भी दे रखी है, मैं एक पिक्चर दिखा देती हूँ। तो इसको हम कह सकते हैं बंगाल टाइगर। और देखो इसकी जो टाइगर की जो बॉडी है, इस पर ब्लैक कलर के, ऐसे तो बॉडी तो येलो है, बीच ब्लैक ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स हैं, तो ऐसे आप इसको पहचान सकते हो। ओके, आगे मूव करते हैं। इसमें यही बताया कि इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर तुम इधर उधर घूम रहे होंगे इस जंगल में और तुम्हें एक रॉयल बिग ग्रीस दिखेगा, वाइल्ड ग्रीस बीस्ट दिखेगा। ठीक है, उस जिसकी जो बॉडी होगी उसे ब्लैक ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होंगे, हम थोड़ा प्रिवेंट करें ताकि वो हमें खा ना जाए। ये सिंपल रूल है हमें पहचानने का कि वो एक बंगाल टाइगर होगा। थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। इट स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you weave, whose white hide with paws is prepared. इफ़ स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली वॉक करना। फॉर्थ का मतलब होता है टू फॉरवर्ड। तो और बीस्ट यू वीप, इसका मतलब ये कि इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर अ बीस्ट यू वीप, यानी अगर तुम कैजुअली वॉक कर रहे होंगे उन्हीं जंगल में फॉरवर्ड की तरफ, सामने की तरफ वॉक कर रहे होंगे। अब बीस्ट यू वीप, तुम्हें एक बीस्ट दिखेगा, यानी तुम्हें एक एनिमल दिखेगा। whose height with spots is prepared, prepared मतलब होता है यहाँ पे स्पॉट्स को दर्शाया गया है, here it is mean spots। ओके, हाइट का मतलब है जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन, हाइट को एनिमल्स की स्किन कहते हैं। तो whose height with spots is prepared, यानी जिसकी जो स्किन है, उस एनिमल की जो स्किन है वो जो स्पॉट्स होते हैं उससे पेपर्ड है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनिमल है इसकी जो स्किन यहाँ से ब्लैक ब्लैक स्पॉट से पेपर्ड है। ओके, यानी
ब्लैक कलर स्पॉट है इसकी स्किन पे। एज सुन एज ही वॉज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट का मतलब होता है टू जंप टूवर्ड समवन, किसी की तरफ जंप करना। एंड यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड, इसका मतलब ये है कि तुम देखोगे कि अगर वो तुम्हारी तरफ जंप करता है, इसका मतलब ये है कि तुम समझ जाओगे कि वो लेपर्ड है। देखो लेफ्ट का मतलब होता है जंप टूवर्ड्स मी, और लेफ्ट को हम यहाँ पे लेफ्ट नहीं लिखते, इसे हम लिफ्ट लिखते हैं। बट जो हमारे पोइट्स होते हैं उन पे एक लाइसेंस होता है जिसको वो अपनी पोएम के अनुसार वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन। और जब तुम्हारी तरफ जंप करेगा और जब तुम्हारी तरफ रोर करेगा तो तुम उसमें पेन में होंगे, तुम्हारे रोने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये इस पोएम का, इस स्टैंजा का मतलब है। हम लियोपार्ड की एक रियल इमेज भी देख लेते हैं। तो ये एक लियोपार्ड की रियल इमेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो स्किन है येलो है, साथ में इसके ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो एक लियोपार्ड है। आगे मूव करते हैं। इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर वार्ड यू मीट अ क्रेचर देयर, देखो पॉइंट ने बार बार हमें उन एनिमल को बीस्ट कहा, बट यहाँ पे उन्होंने क्रेचर कहा। इसका मतलब यह है कि इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब होता है बैक यार्ड या फिर जो घर की लॉन होती है, लॉन एरिया होता है हाउस का। तो बताते हैं कि तुम वहाँ पे वॉक कर रहे होंगे उस यार्ड में या घर के लॉन एरिया में, तो यू मीट अ क्रेचर देयर, तुम एक क्रेचर यानी एक एनिमल से मिलोगे। who hug you very very hard, be sure it is a bear, इसका मतलब ये कि वो तुम्हें आएगा और तुम्हें एकदम टाइट से एकदम हग कर लेगा, दैट्स मीन वो एक बेयर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस, वो बताते हैं कि अभी तब भी तुम्हें पता नहीं चल रहा कि ये कौन सा एनिमल है, तो पॉइंट बताते हैं कि तुम उससे ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, यानी तुम्हें से ज़्यादा भी वो केयर देगा, केयर यानी अ जेंटल टच, इससे ज़्यादा तुम्हें जेंटल टच देगा, ओके। बियर की रियल इमेज देखते हैं। तो देखो ये एक बियर है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके लंबे लंबे फेदर्स हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। थो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइंड नॉन प्लस, इसका मतलब ये है डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस, बीस्ट ऑफ प्रे वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरों एनिमल को हंट करते हैं अपने फूड के लिए। दे आर दोज एनिमल दैट हंट अनदर एनिमल फॉर देयर फूड। अ नोविस माइट, नोविस मतलब समवन जो एक नई जॉब में नया नया, जो समवन दैट इज़ न्यू अ जॉब। एंड नॉन प्लस यानी कंफ्यूज, इसका मतलब ये है कि अगर तुम डिफरेंस देखते हो बेस्ट बीस्ट ऑफ प्रे में, यानी उन एनिमल्स में जो दूसरों को हंट करके अपना फूड बनाते हैं, उन दोनों एनिमल में तुम डिफरेंस देखोगे तो तुम उस जॉब में नए होंगे, यानी इन दोनों एनिमल को डिफरेंस करने में उस जॉब में नए होंगे। और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम एकदम माइंड कंफ्यूज हो जाओगे, तुम उन्हें डिफरेंस नहीं कर पाओगे। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल द फ्रॉम द हाइना था, जो क्रोकोडाइल है और जो हाइना है दोनों दूसरे एनिमल को हंट करते हैं। अब इसने बता रखा कि जो हाइना कम विथ मैरी स्माइल बट इफ़ दे वीव देयर क्रोकोडाइल, हाइना होता है, हाइना की जो अगर हाइना को अपना कोई हंट या फिर अपना कोई शिकार मिल जाता है तो वो एकदम मैरीली स्माइल यानी एकदम एकदम स्माइल दिखाता है, अपने एकदम मैरीली डरावनी सी उसमें शैतान जैसी स्माइल दिखाता है। एंड बट इफ़ द वीव देयर क्रोकोडाइल, बट अगर कोई एनिमल मतलब अगर वहाँ पे कोई अपना हंट कर रहा हो बट उसकी जो आंखों में से वीप आए तो समझ आना कि वो एक क्रोकोडाइल होगा। हाइना क्रोकोडाइल दोनों की इमेज देखते हैं। तो देखो ये एक क्रोकोडाइल है, यहाँ पे क्रोकोडाइल अपना हंट कर रहा है तो देखो इसकी आंखों में से वीप आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये क्रोकोडाइल है। और अगर हाइना यहाँ पे अपनी शैतान स्माइल दिखाते तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये एक हाइना है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He has not any ear at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. द ट्रू कैम्पिलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी इसका मतलब ये है कि अगर तुम दोबारा दूसरे एनिमल को देखते हो तो कैम्पिलियन होगा। कैम्पिलियन को हम कह सकते हैं कैम्पिलियन को हम गिरगिट कहते हैं, जो गिरगिट होता है उसे कैम्पिलियन करते हैं, तो वो बहुत स्मॉल होता है। इसमें कैम्पिलियन की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं, तो जो कैम्पिलियन होता है बहुत स्मॉल होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड कुछ लिजार्ड जैसे टाइप में होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर एट ऑल, उस पर ईयर्स भी नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, पे पंख भी नहीं होते, उसमें विंग्स भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दिस द कैम्पिलियन यू सी, अगर तुम देखते हो जंगल में ट्री पे जाके देखते हो तो वहाँ पे तुम्हें कोई भी एनिमल वहाँ पे नहीं मिलता है, तो दैट्स मीन वहाँ पे जो है एक
कैम्पिलियन बैठा हुआ है। अब इसका मतलब क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो हमें पॉइंट ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कैम्पिलियन की। जो कैम्पिलियन होता है बहुत स्मॉल होता है, वो लिज़ार्ड जैसा दिखता है, उस पर ईयर्स नहीं होते हैं, विंग भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक बताई है कि वो अपना कलर चेंज करता है। जो कैम्पिलियन होता है वो अपना कलर चेंज करता है। अगर आपको पेड़ पे कोई भी एनिमल नहीं दिखेगा, दैट्स मीन कि वहाँ पे कैम्पिलियन है जो अपने कलर अकॉर्डिंग टू द चेंज करते हैं जहाँ पे वो बैठते हैं। अगर ब्राउन किसी चीज़ पे बैठेंगे तो ब्राउन होगा, ग्रीन पे बैठेंगे तो ग्रीन होगा, ठीक है। कैम्पिलियन की इमेज दिखाते हैं मैं आपको। देखो यही एक कैम्पिलियन है। यहाँ पे जिस चीज़ से बैठते हैं उसके उस जैसे कलर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही इसके विंग्स है ना ही इसके एक्सटर्नल ईयर है, और बहुत स्मॉल क्रिएचर है, लिज़ार्ड टाइप भी दिख भी रहा होगा। ओके, तो आई होप ये पोएम आपकी ख़त्म हो गई है। यहाँ पे इसकी वर्ड मीनिंग है कुछ। ग्राउंड यानी बैकग्राउंड, डिस्कर यानी मेक आउट और आइडेंटिफाई, रिकोनाइज कह सकते हैं। हाइड यानी एनिमल की स्किन होती है। पेपर्ड यानी यहाँ पे कवर्ड विद स्पॉट यानी स्पॉट्स होते हैं उससे कवर्ड होना। एंड केयरस यानी अ जेंटल लविंग टच, जेंटल या फिर लविंग टच कर सकते हैं। नोविस यानी संबंध जो एक नए अपनी जॉब में नया हो। एंड नॉन प्लस को हम कह सकते हैं कि यूजुअली ओनली इफ द पैसिव बी पुस्ट पजल कन्फ्यूज। पैसिव को हम कह सकते हैं नॉर्मल कन्फ्यूज होना, सरप्राइज होना, पजल होना है। ओके, तो ये थी आज की पोएम। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। थैंक यू।